गांव में एक सेठ रहते थे जिनका नाम नंदलाल बहुत ही कंजूस और संस्कृति स्वभाव के थे। उनका पूरा जीवन धन कमाने में ही बीतता था। दूसरों की मदद करना, दान देना या किसी पुण्य कार्य में हिस्सा लेना, ये सब उनके लिए बेईमानी था। उनका मानना था कि अगर वह अधिक पैसा कमाते रहेंगे तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। एक दिन गंगा जी के किनारे पर आचार्य जी ने एक प्रवचन दिया जिसमें उन्होंने बताया कि वो व्यक्ति गंगा के पानी में स्नान करता है वह अपने पापों से मुक्त होता है और पुण्य प्राप्त करता है। ये सुनकर कंजूस सेठ ने सोचा, गंगा के तट पर जाकर स्नान करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। वहाँ जाने के लिए पैसे खर्च होंगे, समय बर्बाद होगा और कोई खास लाभ नहीं होगा। तब गंगा माँ अपने दिव्य रूप में सेठ के मन में प्रवेश किया और गंगा मैया ने सेठ से कहा, नंदलाल, तुम धन के पीछे भागते हो, पर क्या तुम जानते हो कि असली सुख किसमें है? मैं तुम्हें एक अवसर देती हूँ, गंगा में स्नान करके देखो, तुम अनुभव करोगे कि पुण्य और शांति क्या होती है। सेठ जी ने गंगा मैया की बातों को नज़रअंदाज किया और सोचने लगे, गंगा जाने से खर्चा तो बहुत आएगा, फिर भी अगर मैं गंगा किनारे जाकर स्नान कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। गंगा मैया ने फिर से कहा, तुम सोच रहे हो कि पैसा और संपत्ति सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन असल में सुख शांति तब मिलती है जब मन में संतोष और पुण्य का संचार होता है। एक बार गंगा में स्नान करो, तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, ये बात ठीक है, लेकिन खर्चा कम से कम हो, इसीलिए वे पैदल ही गंगा के किनारे जाने का निर्णय लिया। वह कई दिनों तक पैदल चलते रहे। अंत है गंगा के किनारे पहुँचे और गंगा मैया उनका स्वागत किया और उन्हें स्नान करने का आग्रह किया। जब सेठ जी ने गंगा में स्नान किया तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे बोझ हल्के हो गए हो। उनका दिल हल्का और खुश हो गया और उनकी आंखों में शांति का एहसास हुआ। उन्होंने गंगा मैया से कहा, हे गंगा माँ, मैंने तो सोचा था वह बिल्कुल गलत था। असली सुख पैसे नहीं बल्कि पुण्य और आत्मातिक शांति में है। गंगा मैया मुस्कुराते हुए बोली, देखो नंदलाल, जब तक तुम धन के पीछे दौड़ते रहोगे तब तक तुम्हें असली सुख नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम अपने मन और आत्मा के शुद्ध करोगे तो तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जय गंगा मैया।